अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल-करनैन पीपीएससी ब्रदर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस हफ्ते पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैनाल पटवारी की जो 970-71 सीट्स आई हुई थी उसके हवाले से कुछ जो पेपर थे वो ले लिए हैं, कुछ के अभी तक पेपर रह गए हैं। आज हम उस हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो एग्जैक्टली क्वेश्चंस हैं वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करके बताऊंगा और उसके अंदर ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको हमने डील किस तरह करना है या स्टूडेंट्स जहाँ पर गलती कर क्या रहे हैं। तो आज हम सिर्फ जो ओवरऑल पेपर हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो हमने देखे हैं पीपीएससी का जो स्टाइल रहा है ये ज़ाहिर है एक जिसको बतदरीज एक बेहतरी की तरफ जो ज़ाहिर चीज़ें चलती हैं, अब वो हमें लगता है कि अब पीपीएससी कुछ ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है। उसकी पहली वजह ये है कि सेंटर के अंदर निज़ाम भी बड़ा अच्छा आजकल हो गया है। लोग पूछते हैं जो पेपर के हवाले से कोई इशू नहीं है। जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से पहले बड़ा इशू रहा है, लेकिन अब वो इशू भी इन्होंने सॉल्व कर लिया है। लोग जो वहाँ पर राइटर बिठाए जाते हैं वो बड़े कम्पिटेंट बंदे होते हैं। जो कैंडिडेट होता है वो मुतमईन होता है कि जो कुछ वो उसके साथ बंदा बैठा है वो सही कोऑपरेट कर रहा है। दूसरी बात, जो उनका पेपर है हम उस हवाले से बात करते हैं। देखिए पेपर जो था पहले तो हमने देखा है जी, यहाँ पर सवाल आ जाता था जी इस मुल्क का कैपिटल क्या है, फ़लाँ मुल्क का कैपिटल क्या है, फ़लाँ मुल्क की करेंसी क्या है, फ़लाँ मुल्क का जिसको इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है। ये वो चीज़ें हैं जिसके हवाले से आप लोगों के इल्म का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। मेरी अपनी ये एक वो है राय है। लोग क्या करते थे जी, एक किताब उठाई और वहाँ से सारे के सारे ये चीज़ें पढ़ ली, कल जाके पेपर में उड़ेल देते थे। तो वहाँ उसमें हमने देखा जी मेरिट भी बड़ा हाई चला जाता था। जो नए कैंडिडेट होते थे उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी कि अब इतना बड़ा मेरिट जो है वो उसको किस तरह से वो मैचअप करेंगे। लेकिन अब जो इस हफ्ते जो पेपर हुए हैं उसमें सबसे इनकरेजिंग बात जो है, थोड़ी सी ख़तरनाक बात भी है लेकिन इनकरेजिंग बात भी है। इनकरेजिंग इन अ सेंस कि अब वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ ये याद करके बैठे हुए थे जी इराक़, मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये एक पेपर आया हुआ था कि यूएसए ने इराक़ के ऊपर जब सद्दाम हुकूमत की गवर्नमेंट को हटाया तो वो कब उन्होंने अटैक किया। तो सिंपल जो लोग उन्हें याद किया हुआ है, जो आम लोग हैं उन्होंने 2003 को याद किया हुआ है, लेकिन इस पेपर के अंदर उन्होंने उसकी डिटेल पूछी है। उन्होंने डिटेल क्या पूछी, उन्होंने कहा कि जी किस डेट को एक्चुअली उन्होंने अटैक ऑफिशियली अनाउंस किया और जाके अटैक किया। वो 20 मार्च था। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसको इस हद तक अंदर तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो एक प्रॉपर एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी एकेडमी के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जब पहले पहले आते हैं तो वो कहते हैं सर वो हमें इम्तियाज़ शाह साहब या बाकी जो और किताबें हैं, ओल्ड पेपर है, पुराने पास्ट पेपर है, वही हमें करा दें पहले ताकि वो हमें पता चल जाए कैसे कैसे आते हैं। तो हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको इल्म नहीं देता, सिवाय आप इसके रट्टा लगा देते हैं। अगर एक बंदे को याद रह गया फ़लाँ मुल्क की करेंसी ये है फ़लाँ की नहीं है तो उसकी तो ज़ाहिर हर किसी की याददाश्त होती है, किसी को याद है किसी को नहीं है। लेकिन जब आप चीज़ को सब्जेक्टिव पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि स्टूडेंट जो है एक सवाल को हल करने के उसके पास 3 से 4 तरीके आ जाते हैं। पहला तरीका एग्जैक्ट आपको आ सकता है, दूसरा आप इनडायरेक्टली उस क्वेश्चंस को हैं वो टैकल कर सकते हैं। अब हमारे स्टूडेंट हैं, लास्ट पेपर में एक आया हुआ था कि एक कंट्री का कैपिटल पूछा गया था। अब हम स्टूडेंट को जो हमारे स्टूडेंट थे उनको 3 कैपिटल्स का पता था ये किस किस मुल्क के हैं, तो इनडायरेक्टली आपको पता चल गया कि चौथे का ऑप्शन ये है। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब आपको डिटेल से कोई चीज़ पढ़ाई जाए। तो इसलिए अब ये जो डिटेल से चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, तो अब वो चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से पढ़ें, तफसील से पढ़ें कि आखिर वो इवेंट हुआ क्या था, कब था। लाइक ये सवाल पूछा जाता है जी जो अफ़गानिस्तान के अंदर यूएसएसआर है उन्होंने कब अटैक किया। तो ज़ाहिर है आम स्टूडेंट जो याद कर लेते हैं 1979 1979 के अंदर वो अटैक किया। लेकिन ज़ाहिर है इसके अंदर ये बात ज़्यादा अहम है
वो डेट क्या थी, 24 दिसंबर, ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। तो ये इसको आपने इस तरह से याद करना है। अब वो क्वेश्चन उन्होंने इसी तरह से वही पूछा, जरा स्टूडेंट ने 79 सिर्फ याद किया हुआ था, वो उसमें उनका अनफॉर्चुनेटली वो सवाल गलत हो गया। तो अब मैं जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे अपने यहाँ पर जो क्लासेस होती है, सेशन होते हैं, हमारा नया सेशन भी अब स्टार्ट होने वाला है, जो अभी सेशन चल रहे हैं, हम स्टूडेंट को आज भी यही बता रहे थे कि आपने सरसरी चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको डिटेल से पता होना चाहिए। एक आपको मैं एक और इवेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक जूनागढ़ के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। अब जूनागढ़ एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर ना हमारे यहाँ कुछ चीज़ लिखी जाती है, ना बताई जाती है, ना हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है या पाकिस्तान स्टडी है, जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में ना लिखा जाता है ना बताया जाता है। ये पहली तो जूनागढ़ समझ ही नहीं आती ये क्या चीज़ है। अब जूनागढ़ के हवाले से ये है कि आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है। वो आजकल जो गुजरात है इंडिया के अंदर, और यहाँ हमारा सिंध, उसके साथ उसका बॉर्डर उस टाइम मिलता होता था। इसी वजह से जो उस वक्त के नवाब थे वहाँ के, नवाब मोहम्मद ख़ान जी III, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो उसी मामले को देखते हुए वो यहाँ पर कैदम साहब से मिलने आए थे। तो 9 नवंबर को जब वो वहाँ पर नहीं थे, पाकिस्तान में आए हुए थे अपनी रियासत के अंदर, तो इंडिया ने अपनी जो फ़ौजें हैं वहाँ पर भिजवा दी थी। क्वेश्चन आज ही पूछा गया था कि जूनागढ़ के अंदर इंडिया ने अपनी फ़ौजें कब इंटर की थी। तो वो इंटर उन्होंने 9 नवंबर 1947 में कर दी थी। इसी वजह से पाकिस्तान इस इशू को जनवरी 1948 के अंदर UN में लेकर गया ताकि जी इसको हल किया जाए। जब हमें पता है कि कश्मीर का मामला भी था, तो इंडिया उसको लेकर गया था, तो पाकिस्तान यहाँ से जूनागढ़ की जो रियासत है उसके हवाले से ये केस लेकर गया था। अब फिर उसके बाद इन्होंने जो वहाँ पर जाके अटैक किया, ठीक है जी, वो उनकी रियासत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये जो जूनागढ़ है, ये इसका जो क्वेश्चन है, अब हमें पता होना चाहिए कि आजकल उसके नवाब क्या हैं। नवाब जहांगीर ख़ान जो हैं वो उनके ज़ाहिर पोते हैं, जो नवाब मोहम्मद ख़ान जी जो उस वक्त बैठे हुए थे। तो अब PPSC के अंदर या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर चीज़ों को इस हद तक डिटेल पर पूछा जाता है। तो मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगा, कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको डिटेल से पढ़ें, उसकी हर चीज़ पढ़ें, उस वक्त सदर कौन था, PM कौन था, कोई भी अगर इशू हो रहा है उस हवाले से डिटेल से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। जैसे जिन लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा हुआ था इराक़ के अंदर US ने अटैक 2003 में किया है, तो उनका ये सवाल पढ़ने के बावजूद गलत हो गया। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि हम सिर्फ उन चीज़ों को आजकल पढ़ रहे हैं जो सिंपल सी हमें लगती हैं, बस वही पढ़ ली, हम डिटेल नहीं पढ़ते। तो बहरहाल ये जो इस हफ्ते पेपर हुआ है कैनाल पटवारी का, उसकी मैं आपको अगली हम अपनी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे और उनके कौन कौन से जवाब है, या उसको किस तरह से आपने हल करना था, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। थैंक यू।